अभी मैं एयर लेयरिंग के लिए इस शाख का मैंने चुनाव किया है। इस पे मैं एयर लेयरिंग करूँगा। इसके लिए मैंने एक रस्सी यहाँ बांध दी है, जो कि मुझे आखिर में काफ़ी उससे मदद मिलेगी। तो एयर लेयरिंग के लिए मैंने इस जगह का इंतखाब किया है और यहाँ पे मैं इस शाख के गिर्द एक कट लगाऊंगा, तकरीबन 2 इंच जगह छोड़ के एक दूसरा कट, और अभी इन दोनों के दरमियान से छिलका उतारने का काम। और अगर आप मौसम बहार से शुरू हो के तो मौसम ख़ज़ां के आने से बहुत ज़रा पहले तक ये काम करें तो ये छिलका आसानी के साथ इससे जुदा किया जा सकता है और इसे आप पैमदकारी के लिए, पैच बडिंग के लिए या रिंग ग्राफ्ट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ से छिलका जो है इसे उतार दिया है और अब इस लकड़ी से कैम्बियम की जो एक बहुत बारीक सी तह है, जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, इस लकड़ी पे कैम्बियम की जो तह है वो लकड़ी के ऊपर और छिलके के नीचे, इन दोनों के दरमियान में कैम्बियम है। और एयर लेयरिंग के लिए आपको इस कैम्बियम को हटाना होगा, वरना आपका जो एयर लेयरिंग का तजर्बा है वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अगर इसे मुकम्मल तौर पे ना हटाया जाए तो फिर ये दोबारा ये हिस्सा इस हिस्से के साथ मिलना शुरू कर देगा और जड़ें नहीं उगेंगी। ये मेरे पास एक बैग है, इसमें मैंने कंपोस्ट भरनी है। ये यकीन करें कि कंपोस्ट जो है वो उसमें नमी हो लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ना हो। मेरे ख्याल में ये कंपोस्ट इसके लिए काफ़ी है। इस पे 3 या 4 इंच लंबा एक दरमियान में कट लगा लें। अभी ये बैग लें और जहाँ कटाई की है उस जगह को, ये जहाँ से छिलका उतारा गया है, शाख का वो हिस्सा उस कटाई में रखें और इसके ऊपर ऐसे बैग चढ़ा दें
और आखिर में एक गिरा लगा दें तो ये आपका एयर लेयरिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखें और वो ये है कि इस बैग में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो इसे मज़ीद वाटरप्रूफ बनाने के आप इक़दाम कर लें। किसी भी जगह से पानी इसके अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। और अभी मुझे यहाँ पे एक रस्सी बांध के तो ऊपर कहीं बांधना होगा ताकि ये कंपोस्ट के लेवल से ये शाख टूट ना जाए या इसका नीचे की तरफ रुख रहता है। और जो भी निचला हिस्सा हो वहाँ एक या दो छोटे छोटे सुराख कर देने ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो ये चूँकि इसका निचला हिस्सा होगा तो इस पे मैं बिल्कुल छोटे छोटे एक दो मामूली से कट लगा दूंगा ताकि अगर किसी भी सूरत यहाँ पे बारिश का पानी इसके अंदर चला जाए तो पानी की निकासी का बंदोबस्त हो। हालांकि बारिश का पानी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये अभी इस पे मैंने रस्सी बांध दी है। अभी मैं इसके ऊपर एक और अमल करने जा रहा हूँ और वो है कि मैं इसे एल्युमिनियम फॉयल इसके गिर्द लपेट दूँगा। और आखिर में इस पे तारीख का लेबल।